नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हाल चाल है सबके। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन फाइनली आ चुकी है। सीजल की नोटिफिकेशन आपको पता है लगभग 1 महीने पहले आई थी। अब सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है। सीजल मतलब होता है जो ग्रेजुएट वाला बच्चा उस फॉर्म को भर सकता है, और सीएचएसएल मतलब होता है हायर सेकेंडरी लेवल। मतलब अगर आपने 12th कर लिया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि एज कितनी चाहिए होती है अगर आपको एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म बनना है, कितनी फॉर्म फीस है, फॉर्म कब से भर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट हमें मिलती है, वो सभी जानकारियां हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें देखेंगे। मेरा नाम है सत्यम गुप्ता। मैंने एसएससी सीजल में मैथ में 2 बार 50 में 50 स्कोर करा, जो कि आपके लिए एक बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा कि आपको किस तरीके से आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए और सिलेबस क्या है एक्चुअली में, वो भी सब बात करेंगे। पूरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, बहुत सारी नई नई चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे, और क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए वो भी सब चीजें ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा। सबसे पहले तो अगर हम एसएससी सीएचएसएल की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि हायर सेकेंडरी लेवल का ये पेपर है। मतलब कि 10+2 अगर आपने कर रखा है तो आप सीएचएसएल का फॉर्म को भर सकते हैं। आपके लिए सिर्फ इंटर पास होना है अगर आपको सीएचएसएल के फॉर्म को भरना है तो। अब आते हैं कि सर जो हम फॉर्म को भरेंगे, इस फॉर्म की शुरुआत कब से होगी, क्या क्या चीजें होंगी, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो फॉर्म जो है वो आप 1 फरवरी से भर सकते हैं। मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। किसी अदर वेबसाइट से जाने से अच्छा ये है कि आप ssc.nic.in पे अप्लाई फॉर्म वाले पे जाके वहां पे कर सकते हैं, या जब वेबसाइट आप खोलते हैं तो साइड में अगर आपने कभी भी एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन का सारी चीजें दिख जाती है। अगर नहीं भरा तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन वहां पे दिख जाता है। तो एसएससी वाली जो वेबसाइट है ssc.nic.in पे भी आप जाके फॉर्म को भर सकते हैं। 1 फरवरी से आपका फॉर्म भरना शुरुआत है और लगभग आपके पास 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा समय है, या 1 महीने का समय माने, क्योंकि फरवरी वैसे भी कम दिनों को होगा। तो 7 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 7 मार्च को फॉर्म भरने का जो है वो लास्ट दिन होगा। लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट में कोई भी इशूज है, तो आपको उसको 8 या 9 तारीख तक का पेमेंट की सारी चीजें आप कर सकते हैं। जो भी आपको ई चालान कराना है तो वो 9 तारीख तक का आपको चालान कर सकते हैं। इसका अगर आप बैंक से ड्राफ्ट बना रहे हैं तो वो आप 10 तारीख तक कर सकते हैं, और बाकी सभी चीजें भी आपके पास यहाँ पे दिखी हुई है। एसएससी ने अभी थोड़ा सा 1 साल में देखा जाए तो काफी सुधार आया। अपने लगभग लगभग कैलेंडर पे काम भी एसएससी कर रहा है, और जो चीजें बोल रहा है वो करवा भी दे रहा है। अभी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले एसएससी मेंस का पेपर हुआ, और एसएससी मेंस का पेपर में बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे थे कि पेपर पोस्टपोन हो जाए ड्यू टू कोविड। लेकिन पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ, तो एसएससी ने पेपर करा दिया था। एसएससी ने यह बात बोली है कि वो अप्रैल में सीजीएल वाला पेपर भी वो करा देंगे, और सीएचएसएल का पेपर का जो उन्होंने डेट दिया है वो मई दिया हुआ है। तो चांसेस ये बहुत ज्यादा मान के चलिएगा कि पेपर आपका मई में होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अगर सीजीएल आपका अप्रैल में लास्ट या फिर मई में हो जाता है तो सीएचएसएल भी आपका मई या जून तक में हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है सीएचएसएल कराने में, क्योंकि पिछली बार भी एसएससी सीएचएसएल करा रहा था, लेकिन अचानक से कोविड आ गया था तो सीएचएसएल के पेपर को फिर से रोक के फिर से कराया गया था सीएचएसएल का पेपर। तो कोविड में भी एसएससी एक्टिव है, और अभी एसएससी पूरी तरीके से एक्टिव होकर सारी चीजों पर काम कर रहा है। तो आप सभी के पास एक अच्छा ऑप्शन भी है कि अगर आप चाह रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरना, तो मात्र 100 रुपए का ये फॉर्म होता है। फॉर्म भर दीजिए, सारी चीजें वही आती, खाली आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा अलग से। और इंग्लिश पढ़िए, एक बेहतर फैकल्टी आपके सामने आएगी जो आपको बिल्कुल इंग्लिश बढ़िया तरीके से पढ़ाएगी, और पूरे एसएससी की तैयारी को आप कर सकते हैं। टीयर 2 जो होगा वो आपके नोटिफाइड होगा आगे, क्योंकि इसमें 2-3 टीयर होते हैं। मैं आपको वो भी सारी बातें बताऊंगा कि क्या क्या पैटर्न है, क्या क्या चीजें। तो 1 फरवरी से फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरना शुरुआत हो चुका है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं कि सर मान लो फॉर्म भर दिया एसएससी सीएचएसएल का, लेकिन ये तो पता चले कि हमें नौकरी कौन सी मिलने वाली है। देखिए, एसएससी आपको क्या करता है कि जितने भी सेंट्रल लेवल की आपके पास चीजें हैं उसमें एसएससी भर्ती करवाता है। ऑफिसर्स की भर्ती करवाता है, वहां पे क्लर्क की भर्ती करवाता है, वहां पे टाइपिस्ट की भर्ती करवाता है। एसएससी सारी चीजों की भर्ती करवाता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म हो गया। अगर आप सीजल के थ्रू होते हैं तो एज ए ऑफिसर, एज ए इंस्पेक्टर आप वहां पे सिलेक्टेड होते हैं। और अगर आप सीएचएसएल के थ्रू होते हैं तो आपके पास एज ए क्लर्क वहां पे सेलेक्ट हो सकते हैं, क्लर्क असिस्टेंट हो सकते हैं, डीओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप वहां पे सिलेक्शन ले सकते हैं, और आप इस पोस्ट पे काम कर सकते हैं अगर आप एसएससी सीएचएसएल में नौकरी लेते हैं, एसएससी सीएचएसएल की आपको जॉब मिलती है तो ये कुछ पोस्ट है जो आपको मिलता है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू। और अगली बात आती है एग्जामिनेशन की फीस कितनी है। देखिए, एसएससी हमेशा से अपने कम फीस के लिए भाई अच्छा चीज रहा है एसएससी का, कि उनकी फीस सबसे कम होती है। रेलवे तो क्या करता है कि 500 रुपए तो आपसे ले लेगा, भले आपको 400 390 वापस कराएगा। एसएससी 100 रुपए लेता, लेकिन उससे ज्यादा बढ़िया ये होता है कि अगर आप एससी हैं, अगर आप एसटी हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विसमैन है, और अगर आप फीमेल भी हैं, तो आपके लिए कोई भी फीस एसएससी में नहीं लगता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, और अगर आप मेल जनरल है, मेल ओबीसी हैं, तो आपके लिए 100 रुपए का फीस लगेगा। फीस आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ड्राफ्ट बनवा के ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन फीस भी आप कर सकते हैं, सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो 100 रुपए का फॉर्म है।
1 फरवरी से फॉर्म शुरुआत है, 7 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी अच्छी पोस्टें हैं आपके लिए, बढ़िया सैलरी आपको मिलती है। आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिएगा। अब बात करते हैं कि सर हम कितने साल के हो जाएं कि हम इस फॉर्म को भर पाए, या फिर क्योंकि कोविड आ गया था, कई सारे बच्चे ओवर एज भी ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए हो रखे हैं, तो हम इस फॉर्म को कब से कब तक का भर सकते हैं। तो अगर आपकी एज जो है वो गिनी जा रही है 1/1/2022 से 1/1/2022 तक का गिनी जाएगी। अगर आप 18 साल से लेकर 27 साल के बीच बीच में आ रहे हैं 1 जनवरी 2022 तक में, तो आप एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन एज में छूट भी मिलती है, अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग छूट है एज में। जब आपको पूरी नोटिफिकेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी तो आप वहां पे पूरी चीजें देख पाएंगे कि अगर आप एसटी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, या अगर आप अदर कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपको अलग अलग छूट आपकी एज के हिसाब से देखने को मिलता है। वैसे जो सभी के लिए है वो 18 से 27, यानी मिनिमम अगर जनरल के लिए मानेंगे तो 18 से 27, जो कि 1 जनवरी 2022 तक की होनी चाहिए। आराम से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज पर सबको पता है 10+2 है, सीएचएसएल है, नाम ही इसका हायर सेकेंडरी है, यानी अगर आपने 10+2 करा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आराम से सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ कर दिया, अब पढ़ना कैसे है, पैटर्न क्या है सर एग्जाम का, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने समय का पेपर होता है, कितना लाना जरूरी होता है, वो सब कुछ जान लेते हैं। एसएससी के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो 2 से 3 टीयर में आपकी ये परीक्षाएं खत्म होती हैं। सबसे पहला टीयर जो होता है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, यानी आप पेपर ऑनलाइन देकर आते हैं और ऑनलाइन में आपके पास 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। चारों सब्जेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इंग्लिश, 25 नंबर का आपके पास 25 क्वेश्चंस का ये पेपर होता है और 50 नंबर का पेपर होता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और जाहिर सी बात है मैक्सिमम जगहों पर अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और वहां पे माइनस मार्किंग भी है तो 1/2 की माइनस मार्किंग है, यानी कि 0.5 की माइनस मार्किंग। अगर 2 क्वेश्चन गलती तो आपके नंबर भी कट हो जाएंगे, जो एक सही था उसके भी, यानी 2 क्वेश्चन गलती तो 2 नंबर भी आपके कट, और फाइनली जो गलत हुआ उसका भी नंबर कट हो जाएगा। दूसरा जीएस जीके आपके पास आने वाला है, मैथ्स आएगा और आपके पास रीजनिंग आएगा। मतलब 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस, यानी कि 50 नंबर के, तो 200 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, और आपको सॉल्व करना है मात्र 60 मिनट, बोले तो 1 घंटे में। पूरा पेपर होगा सिर्फ 100 प्रश्नों का, 1 घंटे में सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, बढ़िया समय है, बढ़िया मौका है कि अगर ऐसा भी नहीं है, देखो सीएचएसएल में कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाती है बिकॉज अब ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी यहां पे बैठ जाता है, क्योंकि यहां पे आपके इंटर वाला बच्चा तो है ही, वो ग्रेजुएशन वाला बच्चा भी फॉर्म भर देता है, क्योंकि सिर्फ क्वालिफिकेशन 10+2 चाहिए होता है, और ग्रेजुएशन वाला बच्चा कहीं ना कहीं सीजल और सीजल मेंस की भी तैयारी कर रहा है। तो वो जब यहां बैठता है तो यहां पे बच्चों के फॉर्म भरने की संख्या भी ज्यादा हो जाती है, और पेपर के लेवल के बारे में बात करेंगे तो वो भी ज्यादा हो जाता है, और आपके लिए कट ऑफ भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर बात करोगे तो इतना भी हाई नहीं होता कि आप सीजल, क्योंकि सीजल में आपको प्री भी देना, सीजल में आपको मेंस भी देना, मेंस में अच्छे लेवल की चीजें भी आएंगी, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव भी जाके वहां पे देना, निबंध भी आपको लिखना, तब आप जाके सीजल में ऑफिसर बनते हैं। लेकिन सीएचएसएल में आपको पेपर सिर्फ एक देना है, अगला टीयर 2 वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे आपका सीजल का 3rd वाला होता है। अच्छे से यहां पे अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका पेपर मई में बताया गया, अभी ये फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अभी 3 महीना मिनिमम आपके पास बचा हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, क्योंकि 10+2 वाले बच्चों के लिए आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, और आप सिर्फ 10+2 पास आउट है, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। जबरदस्त तैयारी शुरू कर दीजिए, नौकरी फिक्स हो जाएगी, इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन तैयारी के लिए भी आपको कोई भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 फरवरी को शाम को 6 बजे हम लेकर आ रहे हैं एसएससी की सबसे बेहतरीन टीम आपके साथ। बच्चा आपको मैथ अच्छी लग रही थी, एडवांस मैथ अच्छी लग रही थी, जीके जीएस समझ में आई थी, रीजनिंग समझ में आई थी, इंग्लिश की बड़ी दिक्कत आ रही थी, सर इंग्लिश कोई पढ़ाने वाला लेकर आइए। इंग्लिश की तो हमने ऐसी फैकल्टी लाई है ना, जो सिर्फ एसएससी नहीं, बैंक की भी इंग्लिश को, डिफेंस की भी इंग्लिश को क्रैक कर सकते हैं, और वो फैकल्टी 5 फरवरी शाम को 6 बजे आने वाली है आपके सामने। जरूर आइएगा उस वीडियो में। ये आपके पास एसएससी का पूरा सिलेबस हो गया। सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अगर जाना होगा तो मैथ में कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जाता, इंग्लिश में कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पूछा जाता, वकैब, आपका ग्रामर सब कुछ आता है, रीजनिंग में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो नहीं आएगा, और जीके जीएस में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं आएगा। तो सिलेबस डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं। वो टीयर 1 था, क्वालिफाई कर लिया आपने टीयर 1, नंबर जरूर आपके इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण होंगे, लास्ट तक का आपके जाएंगे। टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाई आपके पास 33% है, लेकिन आपको उससे ज्यादा लाना है, क्योंकि नंबर जरूर से जरूर जुड़ते हैं। इसके बाद टीयर 3 स्किल्ड और टाइपिंग टेस्ट हो जाती है, जो कि डीओ और बाकी सभी पोस्टों के लिए होती है। इसके बाद आपके पास डीवी वगैरह होके आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। एसएससी सीजल और सीएचएसएल की बच्चा संपूर्ण तैयारी
हम 5 फरवरी शाम को 6 बजे की जब लॉन्चिंग करेंगे कि पूरी बेहतर टीम आपके साथ आ रही होगी। एसएससी की राह अब आसान, और यह तैयारी आपको कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे। देखिए, मैं आपको प्लानिंग बता देता हूं, क्योंकि आपको अगर भरोसा है एमडी क्लासेस पे, अगर एमडी क्लासेस ने आपको दिया है वाकई में, तो आप जरूर इस चीज पे भरोसा करिएगा। मैं इंग्लिश का अगर टीचर ला रहा हूं तो आपके लिए जबरदस्त टीचर आ रहे होंगे। जीके जैस विशाल सर आपको बेहतर पढ़ा रहे हैं, हम विवेक सर को भी लेकर आ रहे हैं जीके जैस में, ताकि आपको और भी ज्यादा टीचर्स मिल पाए और भी नए सब्जेक्ट मिल पाए। हम करेंगे क्या, हम पहला बैच एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का लॉन्च करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री कराया जाएगा यूट्यूब पे। मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, मैं आपको भले यहां पे कोई पेमेंट नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम आपको, वैसे मैंने मानो मैथ का कोई चैप्टर स्टार्ट किया टाइम वर्क, तो मैं आपको टाइम वर्क के वो सारे क्वेश्चन करा डालूंगा जो आज तक एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल में, वो भी बेसिक लेवल से लेकर अच्छे एडवांस लेवल तक का। तो पूरा कोर्स पहली बार मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे करा दूंगा, ताकि आप जब परीक्षा आपके सामने आए तो आप वाकई में एक जबरदस्त परीक्षा को देकर आइए और वाकई में पहली बार में ही सिलेक्शन ले लो। क्योंकि लोग कहते हैं यार एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल को 2-3 साल तो यार मिनिमम चाहिए होता, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैंने पहली बार 2017 में सीजीएल दिया था, जब मेरे पास खुद जो है अनएक्सपेक्टेड नंबर, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं खुद जो है मैथ में, अगर मैथ जो है 50 नंबर की मैथ होती है सीजीएल की, मैं उस 50 नंबर की मैथ में मैं कहीं 14 और 15 नंबर पाता था। और जब मैंने पहली बार 2017 दिया तो 50 में 50 आया। और एक बार जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना बच्चा, तो कोई सा भी पेपर दोगे, जैसे मैंने 2019 दिया था फिर 50 में 50, ऐसा नहीं कि तो 18 मैंने नहीं दिया, 18 में पास समय नहीं था, क्योंकि हम यूट्यूब और बहुत सारी चीजों में फंसे हुए थे। जैसे इस बार का भी फॉर्म एसएससी सीजीएल का मैंने नहीं भरा, फिर मैं सीजीएल सीएचएसएल का फॉर्म कोशिश करूंगा, सीएचएसएल का फॉर्म को कहीं ना कहीं अगर एज के अंदर आता तो सारी चीजें मैं कर पाऊंगा। तो आपको उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी कि हमारे पास वो टीम है ना जो आपको वाकई में सिलेक्शन दिला सकती है, जिसने खुद बढ़िया कहीं ना कहीं करा हुआ, कोई बनाई हुई टीम नहीं है कि हम किसी को लड़के को पकड़ के लेकर आए कि भैया ये लो टीचर पढ़ाना शुरू कर दो। जब मैं आपको इंग्लिश की फैकल्टी से मिलाऊंगा, बच्चा मेरे ऊपर विश्वास रखना, ऐसी बेहतरीन फैकल्टी आपके सामने आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहोगे सर मजा आ गया बस। और हम पूरा कोर्स यूट्यूब पे फ्री में करा रहे होंगे, मतलब शाम को 6 बजे आपकी लॉन्चिंग होगी। कोशिश करूंगा कि शाम को 6 बजे डेली क्लासेस चलाऊं और आपको जबरदस्त सिलेक्शन दिलाऊं। एसएससी सीजीएल की बात करेंगे या सीएचएसएल की, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में, बल्कि सीएचएसएल की कट ऑफ तो ज्यादा ही चली जाती है। तो हम आपका एक ही कंबाइंड कोर्स लेकर आएंगे, सीजीएल और सीएचएसएल। नाम आप सजेस्ट करना, हमने जो नाम सोचा वो गगन बैच सोचा है, और मुझे लगता है ये फ्री का जो गगन बैच होगा वाकई में आपको गगन तक लेकर जाएगा और वाकई में आसमान तक आपको पहुंचाने वाला है। इसी के साथ मैं आप सब चलता हूं, मिलेंगे हम लोग 5 फरवरी शाम को 6 बजे। जरूर आइएगा लाइव, और अपने दोस्तों सगे संबंधियों को भी लेकर आइएगा। फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा सीजीएल का तो खत्म हो गया डेट, सीएचएसएल का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।